Good morning everyone. Welcome back to ICRA UGC NET JRF and Karnataka SET YouTube channel. I am Miss Nafisa Yan, your UGC NET and KSET Paper 1 mentor. In today's class, I am going to discuss higher educational bodies in India. This is the part 2 of this topic. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकरा यूजीसी नेट JRF एंड कर्नाटका सेट यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं मिस नफीसा यन आपकी यूजीसी नेट एंड केसेट पेपर 1 मेंटोर आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हायर एजुकेशनल बॉडीज़ इन इंडिया पार्ट 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हायर एजुकेशनल बॉडीज़ इन इंडिया इस पे ऑलरेडी एक वीडियो पार्ट 1 मैंने बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ था और उसके क्या फंक्शंस हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड आल्सो द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच आर लिस्टेड अंडर और रेगुलेटेड बाय यूजीसी। सो आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लाइक स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ और इनका स्टैब्लिशमेंट कैसे किया जाता है। तो द टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेटेड बाय द यूजीसी इंक्लूड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको यूनियन यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है, इनको स्टैब्लिश किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और वो वर्क करती हैं अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें 2022 तक तो कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी? 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी ऑल ओवर इंडिया में। अभी इसका नंबर बढ़ के हो गया है 56 इन द ईयर 2023। State universities are run by the state government of each of the states and territories of India and are usually established by a local legislative assembly act. As of 2022 there are 456 state universities. तो अगर बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तो रन किया जाता है बाय दी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है बाय लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के तहत। और 2022 तक अगर देखें तो 456 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में, जिसका नंबर बढ़ के अभी हुआ है 460। 460 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर करेंटली वर्किंग इन आवर कंट्री। दीज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो द ओल्डेस्ट लिस्टेड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बाय द यूजीसी इज डेटेड टू 1857। 1857 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मद्रास and University of Calcutta. The state universities, most of the state universities are affiliating universities in that they administer many affiliated colleges located in very small towns that typically offer a range of undergraduate courses but may also offer postgraduate courses. जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी वो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो अफिलिएशन प्रोवाइड करती हैं कॉलेजेस को जो ऑफ़र करती हैं बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को। मोर स्टैब्लिश्ड कॉलेजेस में इवन ऑफर PhD प्रोग्राम्स इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स विद द अप्रूवल ऑफ द अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की प्रियोर परमिशन से ऐसे जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो इवन PhD प्रोग्राम को भी ऑफ़र करते हैं। डीम्ड और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज़ अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी granted by the Department of Higher Education on the advice of the UGC under the Section 3 of the UGC Act of 1956। जो डीम्ड और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको UGC के एडवाइस पर उनको ऑटोनॉमी मतलब डीम्ड टू बी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और ये सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 के अंदर आती हैं। अगस्त 2022 तक अगर देखें तो हमारे कंट्री में 50 इंस्टीट्यूशंस थी जिनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, विच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। अगर करेंटली हम देखें तो देर आर 128 deemed to be universities working in our country। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट अगर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसको
फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, वो इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच वाज ग्रांटेड दिस स्टेटस ऑन 12 मई 1958। 12 मई 1958 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच इज़ लोकेटेड इन आवर स्टेट्स कैपिटल बेंगलुरु, तो इसको 12 मई 1958 में ही डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था। Private universities are approved by the UGC. They can grant degrees, but they are not allowed to have off-campus affiliated colleges. August 2022, the UGC list of private universities are 421, जिसका नंबर बढ़ के अभी हुआ है 430 2023 में। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये डिग्री ग्रांट कर सकते हैं, बट इनको परमिशन नहीं है कि ये अपनी ऑफ कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस ओपन कर सकें, जैसा कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को ये वाला परमिशन है कि वो अपने ऑफ कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस स्टैब्लिश कर सकती हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं और क्या क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी होना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन के पास कि उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल सके। तो फर्स्ट वन है, इंस्टीट्यूशन शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर 20 ईयर्स। जो एक इंस्टीट्यूशन है तो उसका एग्जिस्टेंस कब से रहना चाहिए, 20 साल तक वो एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए। वैलिड एक्रीडेशन बाय NAAC विथ एटलीस्ट 3.26 CGPA फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स। जो NAAC कमेटी होती है उसके थ्रू 3.26 CGPA होना चाहिए कंटिन्यू 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल में। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो 2/3 ऑफ द एलिजिबल टेक्निकल प्रोग्राम एक्रीडिटेड बाय NBA। एक NBA एक ऐसा एजुकेशनल बॉडी है जो एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करता है टेक्निकल प्रोग्राम्स को इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि NAAC है वो एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करता है नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। NBA स्टैंड्स फॉर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 बाय AICTE। AICTE क्या है हम इसी क्लास में आगे देखेंगे। AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अंडर ही NBA को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1994 टू एक्रीडेट एंड सर्टिफाई द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। NIRF रैंकिंग, जो इंस्टीट्यूशन है ये NIRF रैंकिंग में टॉप 50 में होना चाहिए इन स्पेसिफिक कैटेगरी में, टॉप 100 इन ओवरऑल कैटेगरी। तो NIRF रैंकिंग पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है, कब इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था और रिसेंट में 7th एडिशन 2022 में इसका रिलीज़ हुआ है। ये रैंक करता है हायर एजुकेशनल बॉडीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को हमारे कंट्री में। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। डेमॉन्स्ट्रेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, annual per faculty publication in Scopus Web of Science or peer-reviewed journals as per UGC reference list, not less than 2 paper per faculty। जो इस इंस्टीट्यूशंस में ना जो फैकल्टी होते हैं उनको स्कॉपस वेब ऑफ साइंस एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो हैं UGC केयर लिस्ट में, ऐसी जर्नल्स में पर ईयर 2 पेपर पब्लिश करवाना होता है। टीचर स्टूडेंट रेशियो शॉल नॉट बी लेस देन 1:2 एंड द फैकल्टी strength of not less than 100, then comes the minimum 2000 students on roll under regular classroom, out of which 1/3 being PG and research students। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 2000 स्टूडेंट्स होनी चाहिए जिसमें 1/3 स्टूडेंट्स PG एंड रिसर्च स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 UPG डिपार्टमेंट्स इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years with a research program shall possess such academic and physical infrastructure as may be prescribed by the commission or the relevant statutory bodies। built up area not less than 30 square meters per student। जो एरिया है बिल्ट अप एरिया में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, एकेडमिक बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी रहना है, लेक्चर हॉल, लैब्स, हॉस्टल्स, फैकल्टी रेसिडेंस, हेल्थ केयर एंड कॉमन एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। कॉर्पस फंड ऑफ ₹10 crore in the name of the proposed deemed to be university by way of irrevocable government securities। the state, तो ये सारे जो हैं क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इज ग्रांटेड द status of deemed to be university। the state with the most deemed university in
इज़ तमिलनाडु विथ 28 यूनिवर्सिटीज़ हैविंग डीम्ड स्टेटस। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें 28 यूनिवर्सिटीज़ को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। तो ये एक स्टेट है विद द मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट कम्स दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। AICTE की अगर बात करें तो ये मॉनिटर करता है एंड प्रमोट करता है टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। इसको सेटअप किया गया था इन नवंबर 1945 को। जब ये नवंबर 1945 में जब बनी थी तो ये एक नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी थी जो सर्वे कंडक्ट करवाती थी ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विच was set up in November 1945 as a national level apex advisory body to conduct a survey on the facilities which are available in technical institutions for the development of technical education. Later on in 1987 given statutory status by an act of parliament which the act was called as AICTE Act of 1987। तो इस एक्ट के तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। किसको? AICTE को। AICTE is responsible for proper planning, coordinated development of technical education as well as management education system in India. Its headquarters is located in New Delhi and it is having the regional offices at Kanpur, Chandigarh, Gurgaon, Mumbai, Bhopal, Vadodara, Kolkata, Guwahati, Bangalore, Hyderabad, Chennai and Thiruvananthapuram। तो यहाँ इसकी रीजनल ऑफिसेस लोकेटेड हैं, AICTE की रीजनल ऑफिसेस। देन कम्स दी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। ये एक एजुकेशनल बॉडी है जो टीचर एजुकेशन पे एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करता है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया में कब से है? 1973 में है एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू टीचर एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इंडिया में 1973 से ही था, which was that time it was working as an advisory body which used to give advice to the state and the central government on the matters pertaining to the teacher education, with its secretariat in the Department of Teacher Education of the National Council of Educational Research and Training। तो ये एक separate body नहीं था, it was working under the Department of Teacher Education of the National Council of Educational Research and Training। तो NCTE is a statutory body set up under the National Council for Teacher Education Act of 1993। तो उसको लेटर स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया अंडर द NCTE एक्ट ऑफ 1993 के तहत। to facilitate planned and coordinated development of the teacher education system in the country and for regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system. The NCTE has 4 regional offices located at Jaipur, Bangalore, Bhubaneswar and Bhopal. Then what are the functions of the NCTE? To coordinate and monitor teacher education and its development in the country, lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher education। तो ये जो functions हैं NCTE के, तो एक क्या है, मॉनिटर करता है टीचर एजुकेशन को हमारी कंट्री में और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए एक कैंडिडेट को टू बी वर्क एज अ टीचर। lay down norms for any specified category of courses or trainings in teacher education, lay down guidelines for compliance by recognized institutions for starting new courses and training, lay down standards in respect of examination leading to teacher education qualifications and examines, and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by this council. Next comes the National Council of Educational Research and Training NCERT, which was established on 1st of September 1961। 1st September 1961 में ही NCERT को establish किया गया था। That time it is an autonomous organization of the Government of India
as a literary, scientific and charitable society under the Societies Registration Act. NCERT का जो हेडक्वार्टर है लोकेटेड है श्री अरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली. NCERT is the apex body for curriculum related matters for school education. जैसा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन था जो टेक्निकल एजुकेशन से डील करता था, जैसे फिर NCTE को देखा हमने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करता था. वैसे ही जो NCERT है इट डील्स विद दी मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन. उसके कैरिकुलम हो गया या टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों से NCERT डील करता है. इट असिस्ट एंड एडवाइजेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन. It also provides support and technical assistance to a number of schools in India, oversees many aspects of the enforcement of education policies. अगर बात करें NCERT, the major objective of NCERT and its constituent units are to undertake, promote, coordinate research in any areas related to school education, prepare and publish model textbooks, supplementary materials, newsletters, journals, and develops educational kits, multimedia, digital materials, etc. Organize pre-service and in-service training for teachers. Develop and disseminate innovative techniques and practices. Collaborate and network with state educational departments, universities, NGOs, and other educational institutions. Act as a clearing house for ideas and information in matters related to school education, and act as a nodal agency for achieving the goals of universalization of elementary education. So NCERT having 8 constituent units in different regions of the country. First one is National Institute of Education located in New Delhi. Next, Central Institute of Educational Technology, which is also located in New Delhi. Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education, Bhopal, Madhya Pradesh. Regional Institute of Education, Ajmer, Rajasthan. Regional Institute of Education, Bhopal, again in Madhya Pradesh. Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Regional Institute of Education, Mysuru, Karnataka. Northeastern Regional Institute of Education, Shillong. So these all are the 8 constituent units which are working under NCERT, which are located in different regions. Next comes the Central Board of Secondary Education, CBSE. The CBSE, it is another main governing body of the education system in India. It is a board of education for both public and private schools in our country. It comes under the purview of the central government. The board conducts final examination every spring for All India Senior School Certificate Examination for class 12, 10th and 12th. तो जो CBSE है ये एक मेन गवर्निंग बॉडी है एजुकेशन सिस्टम की इन इंडिया में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है. एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स के मैटर्स में डील करती है. द बोर्ड कंडक्ट्स एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है. कैसा एग्जामिनेशन? ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th. द बोर्ड आल्सो एनुअली कंडक्ट्स द AIEEE exam for admission to undergraduate courses in engineering and architecture in numerous colleges of India. To define appropriate approaches of academic activities to provide stress-free, child-centered and holistic education to all children without compromising on quality. To analyze and monitor the quality of academic activities by collecting the feedback from different stakeholders. To develop norms for implementation of various academic activities including quality issues, to control and coordinate the implementation of various academic and training programs of the board, to organize academic activities and to supervise other agencies involved in the process, to adapt and innovate methods to achieve academic excellence in conformity with psychological, pedagogical and social principles, to encourage schools to document the progress of students in a teacher and student friendly way,
to propose plans to achieve quality benchmarks in school education consistent with national goals, to organize various capacity building programs and empowerment programs to update the professional competency of teachers. It also conduct AIPMT, that is All India Pre-Medical Test for admission to major medical colleges in India. So this is all about the higher educational bodies in India. I hope this video is helpful for you people. So मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हायर एजुकेशनल बॉडीज़ जो अदर है अपार्ट फ्रॉम दीज, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. आई होप आपके लिए ये वीडियो मददगार होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ गुड डे अहेड.